गढ़वा के जिला सचिव हैं, तो मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार सभी में जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और अभी तो मेडल लाया, ब्रॉन्ज मेडल लाया, उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि ऐसे ही एक समय ऐसा होता था कि ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स नहीं आते थे, पर अभी शुरुआत में ही भारत का जो पहला मेडल है वो आ गया है और हम यही आशा करते हैं जो हमारे ओलंपिक्स हैं वो आने वाले समय में जो और हमारे जो पिछले बार से ज़्यादा हमारे जो मेडल्स हैं वो भारत देश के नाम हों। तो ऐसे ही भारत युवा देश है और हमारे एक कर्तव्य रहता है कि हम अपने देश की उन्नति और तरक्की में हम अपना सहयोग करें, क्योंकि बोलते हैं कि जो युवा है वो किसी देश का जो फ्यूचर है वो निर्धारित करता है। तो आप सभी आने वाले समय में अलग अलग फील्ड्स में जाकर हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को आप लोग आके लेके जाएंगे, हमारे देश का जो टैलेंट है वो आप सभी में से निकल कर उभर कर आगे आएगा और अलग अलग जगहों पे आप लोग हमारे देश को रिप्रेजेंट करोगे। तो कहने की बात यह है कि युवा मोर्चा ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से जो युवा शक्ति को एकत्रित कर देश को आगे बढ़ाने में, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को परम वैभव पर विश्व गुरु बनाने के लिए जो मोदी जी का स्वप्न है वो आप सबके प्रयास से साथ से वो आगे हम लोग अपने देश को लेके जाएंगे। तो आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं और अपनी बात करके थैंक यू। हमारे बड़े भैया अक्षय भाई, हमारे मैडम, हमारे नौजवान साथी जहाँ पे आए हुए हैं हम सब का मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारे सरपंच साहब अमीर तरीन गहराइयों से स्वागत करते हैं जहाँ पे आए हुए हैं। साथियों के लिए काम किया है, स्पोर्ट्स के ऊपर का मुल्क भी तंदुरुस्त रहेगा। हमेशा पार्टी इस बात पे फोकस करती है हमारा नौजवान स्पोर्ट्स में आगे निकले, हमारा नौजवान जितनी भी खेले हैं उनमें आगे निकले, वो चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, चाहे कि नेशनल लेवल की हो। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ मैं खुद 4 नेशनल हूँ और मैंने अपनी लाइफ ज़्यादातर स्पोर्ट्स में गुजारी है। तो हमेशा के लिए मैं तमाम नौजवानों से यही आग्रह करता हूँ कि आप लोगों ने नशे से दूर रहना है। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारी पार्टी का भी इसी बात पे जोर है। हमारे जो जिला के नौजवान हमारे युवा प्रधान हैं या हमारे स्टेट के युवा प्रधान हैं या हमारे जिला के हमारे गोपाल महाजन जी हैं, उन्होंने भी इसी बात पे हमेशा जोर दिया है। क्योंकि साथियों हमें जो हमारे नौजवानों में जो तंदुरुस्ती है वो रहना बहुत जरूरी है। आप देख लो आज नशा कितना है, हमारे पड़ोसी देशों से नशा आता है हमें कमजोर करने के लिए, हमारे गली कूचों में नशा बिक रहा है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमेशा यही अपील रहती है, बाहर के लोग आते हैं कोई हमारे नौजवानों को खत्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि नौजवान ही जो है वो एक ऐसा ऐसी एक ताकत है जो मुल्क को, जो कौम को आगे ले जा सकती है। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप लोगों ने पार्टी का भी साथ देना है, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इस चीज़ के लिए आगे रहती है। आप देख लो पिछले 10-12 साल से कितने लोग हमारे मलिक जो हमारा लड़का था हमारे जम्मू में, वो नेशनल के लिए इंटरनेशनल में गया। अब कल एक हमारी बहन जो है वो ओलंपिक में इंटरनेशनल में आई है। बहुत सारे लोग हैं हरियाणा के, हमारे जम्मू कश्मीर के कितने लोग आगे निकल गए जिनमें कोई भी मजहब भेदभाव रंगो नस्ल को छोड़कर वो लोग आगे गए। आज के वक्त में अगर वो IAS IPS आ रहा है नौजवान, तो आप देख लो वहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता। पहले हमारे लोगों में भी भेदभाव होता था, पहले हमारी पार्टियों में भेदभाव। यही एक बात कहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जब नशों से कितनी दूर है सके रहना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रियाँ ऐसी है हमारे हिंदुस्तान को तबाह करने पर जुड़ी हुई है।
उनकी सोच यही है कि जो हमारे युवा हैं इनको नशे की लत लगाओ और इनकी जवानी बर्बाद कर दो। जिस देश की जवानी बर्बाद हो गई समझो कि वो देश बर्बाद हो गया। इसलिए मैं आप सबको हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी नशा है, गांव में है, शहर में है, आगे आइए और लोगों के नाम बताइए, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं। हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर है, इधर है, सारे पता चलता है कि कौन कौन नशा कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं। सर हमने नाम क्यों लेना है? और हमने देश को बचाना है और नशे से मुक्त करवाना है अपनी जवानी को। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ यहाँ पर समाप्त करता हूँ कि नशे पर ज़्यादा है कि जवानी हमारी जो है वो ख़त्म हो रही है, तो नशे पर कंट्रोल किया जाए। उपस्थित हमारे कठुआ मंडल के अध्यक्ष राहुल देव जी, उनके साथ हमारी बहन सुरेखा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सचिव अक्षय भारती जी और उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री यंग बगोत्रा जी और मेरे सारे भाई, सभी को मेरा जय श्री राम। जैसा कि आज जो युवा सम्मेलन है, आप सभी जानते हैं युवा जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है युवा को। अगर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि 2014 से पहले हमारा देश के जो कार्य होते थे वो कहाँ थे, और जो 2014 के बाद जो सरकार बनी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आज तक 2014 से 2024 तक क्या क्या कार्य करे हैं, हम जरा दूर नहीं जाते। आप 370 का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे बीच। मुद्रा जी और हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गोपाल भारत माता की भारत करता हूं कि वो मंच पर आए। समय इतने सब जीता और इतने सारी गल सुनना है जियां कि तुम सारे ही पता साढ़े कोई प्रोग्राम चला रहे जिसे विधानसभा वाइस सम्मेलन परसों साढ़ा सम्मेलन नसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का अज कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी सम्मेलन है। चलो थोड़ी मौसम की भी बाहर खराब होने का उस कारण थोड़े लोग भी नहीं पुजी पाए होने, पर फिर भी कुछ लोग आए। मैं थोड़ा सारे बड़े तय दिल के शुक्रिया अदा करना। और जो स्पेशली साढ़े अखिल और मेरे उधमपुर आए, इन्हें भी इन्नी दूर आई अपना टाइम दिता, इन्हें बड़ा बड़ा स्वागत करता साढ़े कठुआ के। जियां कि तुम पता भारतीय जनता पार्टी ने साढ़े पिछले कोई इलैक्शन का कोई दौर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कली एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हमेशा ग्राउंड पर तुहानूं मिलेगा, चाहे इलैक्शन हो चाहे ना हो। तो उसी लिए है कि साढ़े अलग अलग प्रोग्राम चले थे, उस रिलेटेड भी अज मेरा प्रोग्राम कठुआ रखा महाजन जिन्हें साढ़े जिन्हें भी मेरे साथी आए हैं इन्हें मैं वो करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा यार शांति बनाने की काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो आगे प्रोग्राम का मैं थोड़े आगा और आगे प्रोग्राम का आगे बढ़ाना। भारत माता की आज बड़ा खुशी का दिन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री मेरे भरा उधमपुर चली आए। मैं सारे को पहले मैं तो सारे की निवेदन करता एक बारी तालियां करिए सीधा साहब सारे स्टेट की सेक्रेटरी सुरेखा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इस कठुआ शहरी मंडल के अध्यक्ष मेरे निके भरा राहुल देव जी, सह प्रभारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के पदाधिकारी मेरे भरा पीयूष जी रैना जी, उनके कने के सारे आए थे युवा मोर्चा के सारे साथी महामंत्री संजय जी भी बैठे थे, ललित जी भी बैठे, नवनीत जी भी बैठे, नानी जी भी बैठे,
सरदार मनविंदर जी भी तेन करता और स्पेशली मनोज जी जी सारे युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष जिंदी अगवाई के अज का कार्यक्रम चला करता। मनोज जी गल करा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिस वेले चुनाव हो जिस वेले नहीं हो हमेशा लोगों के बीच सारी पार्टी आती है कि लोगों के बीच जाइए, हमेशा अपनी गल भी रखो, लोगों की दुख तकलीफा सुनो भी और उसी हल करने का भी प्रयास करो। समय समय पर हमेशा सारी पार्टी सानू ऐसा काम करने से हमेशा आती है। और अज युवा मोर्चा का सम्मेलन है, पिछले दिनों तुमने मीडिया के बीच देखा होना और तुहानू सारे की जानकारी भी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सारे मोर्चे जिहड़े सारे 7 मोर्चे, एससी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, मिराटी मोर्चा, एसटी मोर्चा, जिन्हें भी सारे मोर्चे ना कॉन्स्टिट्यूंसी लैवल पर सारे ऐसे सम्मेलन जिहड़े चला करदे जिहदे अलग अलग वर्ग के बीच चाहिए सारी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और प्रदेश लेवल की तरफों कोई ना कोई प्रमुख वक्ता जी अज सारे इतने प्रवक्ता साहब इतने आए मुख्य प्रवक्ता जी इन्हें के हर कार्यक्रम के बीच सारे प्रदेश लेवल के नेता एक ही कार्यक्रम के बीच कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आइए अपनी गल भी रखा करते हैं, लोगों की गलबात भी वो तहत आज युवा मोर्चा का सम्मेलन है। थोड़े दिन पहले तो युवा मोर्चा का जसरोटा विधानसभा का सम्मेलन भी हुआ, उन्होंने आज दूआ विधानसभा का हीरानगर विधानसभा का भी मेरे का 2 दिन के अंदर से भी करना और बाकी कार्यक्रम भी चला करते हैं। और कल थोड़ी जानकारी वास्ते मैं ये भी आखा कि आशीष सूद साहब जोड़े सारे सह प्रभारी जम्मू कश्मीर के और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य उनका एक बड़ा भव्य कार्यक्रम महिला मोर्चे का जोड़ा है वो कल हीरानगर विधानसभा बड़ी मंडल के भी जिन्ना सहयोग हो सकता होगा अपने अपने कार्यकर्ता की मदद करें। हीरानगर विधानसभा के जोड़े कार्यकर्ता हैं उन्हें तक अपना स्नेह से जरूर दिलाना। बाकी मैं गल करता हाँ मनोज भी आखा करते कि पार्टी से आजादी को रोकनी भी चाहिए, हमेशा अपनी ख्याल रखो। और अस उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं खुद भी सारे कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ना कुछ पूरे देश समाज के पूरे विश्व के सारे को बड़े नेता सारी पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उस पार्टी का उस दृष्टि के कुछ ना कुछ सारी जगोली जी है वो वधिया थी क्योंकि जिस पार्टी की हुकूमत हो जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हो इन्ना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हो जो काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर हो तो कुछ ना कुछ उन्हीं जिम्मेवारी सारे जो पदाधिकारी है जिन्हें सारे को सारे को जिम्मेवारी उन्हीं की सारी जिम्मेवारी होती है। उस नाते तुझे पिछले दिन भी जो चुनाव हुए पार्लीमेंट के चुनाव हुए तो पहले भी चुनाव हुए तो पूरे जिले के कुछ ना कुछ जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सारे को अपेक्षा ही असें सारे उसी अपेक्षा की पूरा करने का पिछले चुनाव के भी पूरा प्रयास किया और 2 सीटें के जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें पर जो चुनाव लड़िया उस सारे 100% सारा रिजल्ट आया। और पिछले दिनों तुझे ये पता भी होगा पर युवा मोर्चा के साथी और प्रदेश के पदाधिकारी जितने भी सारे कार्यकारी सारी बैठक हुई जम्मू के उन्हीं सारे की जाने का मौका मिला। उन्होंने चाह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब उत्ते आए हैं तो उन्होंने सारे की क्योंकि जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता ही और आदरणीय सारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा साहब की और पूरे शीर्ष नेतृत्व समेत जितने भी सारे प्रमुख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सारे को एक मुबारकबाद दी और एक लाया कि जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश समाज बड़े इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व ने जरा सानू लक्ष्य दिता है जम्मू कश्मीर के 2 सीटां जितने तो उसे पूरा किया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुबारकबाद भी दी। मैं भी पूरे जिले का एक प्रमुख होने के नाते तुझे मुबारकबाद भी देगा क्योंकि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमेशा ही सारी पार्टी आती है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सारी लीड की आती है। जिस वेले भी कोई चुनाव होता जिस वेले भी कोई काम होता जिस वेले भी कोई रैली होती जिस वेले भी कोई और भी कुछ रचनात्मक कोई गतिविधि होती तो कुछ ना कुछ सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की बड़ी बड़ी एक बैठक देर होती है और वो हमेशा काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है और कुछ ना कुछ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मेरी भी एक विशेष लगाव है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने क्योंकि मैं भी 2009 में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और नाते भारतीय जनता पार्टी के काम करते करते अलग अलग साथियों युवा मोर्चा का सम्मेलन जरा अज चलिया करता तुम देखा करते होने पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर सारे मोर्चा का सम्मेलन चलिया करता। इस युवा मोर्चा के सम्मेलन की क्या जरूरत पई
अगर तुम देखे कि पिछले 2024 के चुनाव के जिस तरीके करना जिस मजबूती करना सारे युवा मोर्चा ने ना केवल कठुआ जिले के पूरे प्रदेश के काम किया कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है साड़ी पार्टी की यह स्पष्ट हुई है कि अगर असे चुनाव जितना तो वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है। इस गल हर विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करो 2024 के जो सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने काम किया उनका धन्यवाद करो ते आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी करो। साथियों तुसें देखिया होना कि अज 2024 के चुनाव के 3 बारी साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उस तरीके का इस साड़ी उधमपुर कठुआ डोडा पार्लीमेंट्री सीट पर 3 बारी का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तुसें लोग MP बनाइए भेजा। साथियों अज मिगी विषय दिता गया है कि पिछले 10 सालों के मोदी सरकार की जड़ियां उपलब्धियां उहदे पर तुसें अपना विषय रखना। साथियों तुसें याद होना 2014 के जिस वेले साढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही पहली गल आखी कि मेरी ये सरकार गरीबों समर्पित हो, मेरी ये सरकार युवा समर्पित हो। और पिछले 10 सालों के मोदी जी ने दिन रात गरीबों वास्ते युवाओं वास्ते काम किया। जिस वेले मोदी जी ने लाल किले का पहले बारी झंडा फहराया उन्होंने लाल किले का ऐलान किया कि मैं अपनी जी माता भैना उनके टॉयलेट बनाने का काम करगा तो उसी टॉयलेट की का नाम दिता इज्जत घर। अगर तो 2014 को पहले जाके तो साड़ियां माता भैना खुले शोच करने जांदियां लेकिन उनकी पीड़ा अगर किसी ने समझी तो साढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझी उन्हें मुफ्त के टॉयलेट बनाने का काम किया और अज साड़ी माता भैना पूरी इज्जत करना उस टॉयलेट के जांदियां। लेकिन क्या 2014 के पहले ये सोच नहीं आई सकती लेकिन इसकी सोच केवल और केवल सारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की आई क्योंकि ऐसे लोग हैं उन्हें पूर्ण बहुमत करना सरकार बनाई गई। जिस वेले सारे तो गरीब आ गया कि मोदी जी सारे गरीबों वास्ते कुछ खाने की व्यवस्था करो, अस गरीब की 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, मोदी जी ने मुफ्त के राशन देने का काम किया। लेकिन जिस वेले मुफ्त राशन भी मिली है सारे देश की गरीब जनता की तो साड़ी माता भैन ने आख्या कि मोदी जी तुसे राशन तो दौड़िया लेकिन इसी राशन की असा पकाना की है। मोदी जी ने आख्या चिंता नहीं करो मेरी माताओ मैं तुसे मुफ्त LPG गैस सिलेंडर देने का काम करना।